स्टार्ट करते हैं। मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप में से अगर कोई ऐसा है जो मास्टर लेवल में है, सेल्स मास्टर है, सेमी सेल्स मास्टर है, तो प्लीज हैंड रेज कीजिएगा, मैं उनको को होस्ट बना दूंगा। अब स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का जो टॉपिक है ना, आज के टॉपिक पे अगर आपने नजर दिया होगा तो आज का टॉपिक था स्पिरुलिना जो है ना वो गिफ्ट ऑफ गॉड है। कोई चैट में बता सकता है क्यों ये बोला गया कि गिफ्ट ऑफ गॉड है? क्या रीजन है कि स्पिरुलिना को गिफ्ट ऑफ गॉड, मतलब गॉड का एक गिफ्ट, एक ऐसा मिनरल, ऐसा मल्टीविटामिन जो गॉड ने हमें गिफ्ट के फॉर्म में दिया है, स्पिरुलिना को ऐसा क्यों बोला जाता है? आप इसको लिख के बताएं, मतलब चैट बॉक्स पे लिखें क्यों ऐसा बोला जाता है, या आपको क्यों ऐसा लगता है कि स्पिरुलिना जो है वो गॉड का गिफ्ट है? सुपर फूड है। बहुत अच्छा, राज मैम ने बोला सुपर फूड है, मल्टीविटामिन है, ठीक है। और आज ना आपका इसी टॉपिक को ना मैं क्लियर करूंगा कि मतलब उसी में मैं थोड़ा सा इंटरेक्शन, सेशन को इंटरेक्टिव इसलिए रखते हैं क्योंकि साउंड अनम्यूट कर देने पे क्या होता है कि डिस्टरबेंस होने लगता है कि आप अगर कुछ बोलने लग रहे हैं और आपका माइक्रोफोन ऑन रह जाएगा तो आप अनम्यूट नहीं कर सकते अभी आपने मीटिंग को। आप ना चैट बॉक्स पे लिख के बताएं कि क्यों ऐसा बोला जाता है। जैसे किसी ने बताया सभी विटामिन मिनरल्स हैं, मनीष जी ने बताया, बहुत बढ़िया मनीष जी, भरपूर न्यूट्रिशन है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कुछ अगर आपको लगता है तो ऐड ऑन करें। पूरक आहार है, ठीक है। और देखो स्पिरुलिना को क्यों गिफ्ट ऑफ गॉड बोला गया, पहले मैं उसी से स्टार्ट करता हूं। स्पिरुलिना को गिफ्ट ऑफ गॉड इसलिए बोला गया कि स्पिरुलिना हर चीज में काम करता है। मिनरल्स, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट तो देता ही देता है। स्पिरुलिना हमारे बॉडी में से ना टॉक्सिन्स जो है उसको भी रिमूव करता है। स्पिरुलिना हमारे लाइफ को इजी करता है। स्पिरुलिना हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्प करता है। स्पिरुलिना हमारे वेट को मैनेज करता है। स्पिरुलिना हमारे लाइफ को प्रॉपर रखता है, नींद प्रॉपर लाता है, डाइजेशन प्रॉपर लाता है। क्यों? जब आप स्पिरुलिना लोगे तो क्या होता है, कुछ न्यूट्रिशन प्रॉपर अगर मिलता है बॉडी को, बॉडी अगर न्यूट्रिशन रिच रहता है तो कहीं ना कहीं आपका नींद प्रॉपर होगा, डाइजेशन प्रॉपर होगा, आपके का एनर्जी लेवल हायर रहेगा। ये सारे कारण की वजह से स्पिरुलिना को गिफ्ट ऑफ गॉड बोला जाता है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे ना। और आज पहला एक मैं आप लोगों के बीच में सबसे पहला एक चीज बता देता हूं कि मैं कोई ट्रीटमेंट की बात नहीं करूंगा। मैं यहाँ पे कोई मतलब मेडिसिन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोई ट्रीटमेंट की बात नहीं कर रहा हूं। और इसको एक मिनट रिकॉर्डिंग पहले ऑन करते हैं। Recording in progress. मैं आपको पहला डिस्क्लेमर दे देता हूं इस पूरे सेशन का कि हम इस पूरे सेशन में ना कोई ट्रीटमेंट की बात नहीं करेंगे, मतलब कोई क्लेम नहीं करेंगे, कोई ट्रीटमेंट क्लेम नहीं करेंगे। स्पिरुलिना जो है वो कोई मेडिसिन नहीं है, स्पिरुलिना किसी बीमारी का सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, बहुत सारे प्रॉब्लम को होने नहीं देगा, उसमें ये हेल्प करता है। तो हम सेशन करते हैं जस्ट, और आज को देखना ध्यान से तो आपको रियलाइज होगा कि कई सारा जो क्वेश्चन आपका रहता है वो क्लियर हो जाएगा। हो गया, छोड़ दो, ये है ना शेयर, देखो देखो हो रहा है।
जैसा बताइएगा, स्क्रीन क्लियर दिख रहा है क्या? यस सर। ठीक है। देखें, स्पिरुलिना पाउडर जो है वो गिफ्ट पाउडर हो, कैप्सूल हो, कुछ भी, स्पिरुलिना जो है गिफ्ट है गॉड का। और इसका कई सारा रीजन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। क्या रीजन है कि ऐसा बोला जाता है कि ये गॉड का गिफ्ट है। सबसे पहला, स्पिरुलिना जो वो ना हेल्प करता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे बॉडी के अंदर है ना, जैसे कि जनरली आपने देखा होगा कि वाधवा सर हमेशा बोलते हैं कि क्रेविंग हो रहा है, आप कई बार मिठाई पे स्लिप कर जा रहे हैं, कई बार आपको समोसा देख के खाने का मन कर रहा है, या कई बार समोसा नहीं भी देखा तो मन कर रहा है समोसा खाने का, तो आप ट्रेवल करके चले जाते हैं, समोसा जहां मिल रहा है वहां से वो कुछ ऐसा फूड जो आपको हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, उसको आप कंज्यूम कर लेते हैं। तो उसका बहुत बड़ा कारण ना हार्मोनल इंबैलेंस है। तो स्पिरुलिना का बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि आपके हार्मोनल बैलेंस को लेके आता है, और हार्मोनल बैलेंस जो है वो हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप सोचो कि जैसे ही हार्मोनल इंबैलेंस हुआ तो कहीं ना कहीं हमारा बहुत सारा सिस्टम डैमेज हो जाएगा। हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से हमारा क्रेविंग होता है, हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से हमारा डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है, हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से हम एनर्जी फटीग सा फील होता है, एनर्जी लेवल मेंटेन नहीं होता है, हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से ही हम कई बार प्रॉपरली बहुत सारा बॉडी में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है, थायराइड हो गया, बहुत सारा प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। तो स्पिरुलिना क्या करता है, हेल्प करता है हार्मोनल बैलेंस में। कैसे, उसका रीजन समझिएगा। पहला, रिड्यूस करता है इन्फ्लेमेशन को। एक चीज समझिए, जैसे हम लोगों कई बार सेशन में देखें, लोगों को लगता है कि नहीं यार हम तो ग्रेन्स नहीं छोड़ सकते हैं, हम रोटी नहीं छोड़ सकते। कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, आप स्पिरुलिना पाउडर को अपने आटे के अंदर ऐड कर दीजिए। अगर आप स्पिरुलिना पाउडर को अपने आटे के अंदर ऐड करेंगे ना, तो वो किस किस तरीके से बेनिफिट देगा वो आपके स्क्रीन पे है। पहला, स्पिरुलिना कैसे हेल्प करता है, रिड्यूसिंग इन्फ्लेमेशन। बॉडी का जो इन्फ्लेमेशन मार्कर है उसको रिड्यूस करता है, और जैसे बॉडी में इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होगा, बॉडी बहुत सारे चैलेंजेस से दूर हो जाएगा। चैलेंज जैसे इन्फ्लेमेशन जैसे ही रिड्यूस होगा, बॉडी के अंदर जो पेन है वो दूर हो जाएगा। जैसे ही अगर रिड्यूस करेगा इन्फ्लेमेशन, तो बॉडी के अंदर जो कुछ एबनॉर्मलिटीज है, बॉडी के अंदर जो पेन है, बॉडी का जो प्रॉपर फंक्शन नहीं हो रहा है, उसमें रिवर्स हो जाता है। नेक्स्ट करता है, सपोर्ट करता है थायराइड और एडर्नल ग्लैंड्स को। स्पिरुलिना के अंदर जो न्यूट्रिशन है ना, वो हमारे थायराइड ग्लैंड को अपने फंक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प करता है। तो अगर आप सोचिए, एडर्नल ग्लैंड्स को हेल्प करने में हेल्प करता है। अगर सोचिए कि चाहे आप थायराइड पेशेंट हैं या नहीं हैं, तब तो आपके लिए स्पिरुलिना बहुत जरूरी है। मैं फिर से ये बोल रहा हूं, ये थायराइड का कोई मेडिसिन नहीं है, लेकिन थायराइड ग्लैंड को सपोर्ट चाहिए तो आपको स्पिरुलिना हेल्प करेगा, अगर थायराइड पेशेंट है तो। अगर थायराइड पेशेंट नहीं भी है तो क्या होता है, आपको जब भी थका थका फील होता है, जब आपको ऐसा लगता है कि आप ना किसी काम में मन नहीं लग रहा है, आपको एकदम थकान फील हो रहा है, वो दैट मीन्स आप अगर थायराइड पेशेंट नहीं भी हैं तो आपका थायराइड प्रॉपर ठीक से काम नहीं कर रहा है। वहां अगर आप स्पिरुलिना का इंटेक लेंगे ना, तो स्पिरुलिना क्या करेगा, आपके थायराइड को और आपके एडर्नल ग्लैंड्स को दोनों को हेल्प करेगा। और इसके हेल्प से क्या होगा कि आपका बॉडी जो है ना वो बेटर हैंडल कर पाएगा एनर्जी को। नेक्स्ट करता है बैलेंसिंग ब्लड शुगर। एक्चुअली क्या होता है, इसके अंदर मिनरल्स होता है, तो जब भी हम इसको कंज्यूम करते हैं स्पिरुलिना को, तो ये ब्लड में फ्लो होता रहता है, और ये मिनरल्स क्या करता है, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है ना उसको सेल के अंदर इजिली, या कोई भी फूड आइटम्स है उसको सेल के अंदर इजिली मूव कराता है। यानी आप यहां पे समझ लें कि मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूं कि शुगर का ये दवाई है, लेकिन चूंकि ये शुगर को बैलेंस करता है, तो अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो भी, या कोई डायबिटिक नहीं है तो भी, दोनों लोगों के लिए स्पिरुलिना जरूर है कि उसको इंटेक करें।
जरूर मतलब कंज्यूम करें और आपको उसका बेनिफिट दिखेगा। आप जब यूज करेंगे ना, यूज करने के बाद आपको इसका बेनिफिट दिखेगा। मैं ना इस सेशन को कंप्लीट करने के बाद थोड़े टाइम के बाद हम लोग स्पिरुलिना यूज करेंगे और यूज करने के बाद उसके जो बेनिफिट्स हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। आज भी अगर कुछ लोगों के पास, जैसे हमारे टीम में है कुछ लोग जिन्होंने वेट मैनेज किया स्पिरुलिना पाउडर के हेल्प से, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको और भी जो भी फायदा हुआ वो एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट, बैलेंसिंग ब्लड शुगर। अगला आता है इंप्रूव द गट हेल्थ। अब एक चीज गौर करें, अब आप देखो एक तरह से ये सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अगर आपने ब्लड शुगर को मैनेज कर दिया, उसके बाद इंप्रूविंग योर गट हेल्थ, यानी स्पिरुलिना कहाँ कहाँ काम करता है? आपके सेल्स पे काम करता है, उसके इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, आपके थायराइड ग्लैंड पे काम करता है, आपके एड्रेनल ग्लैंड्स पे काम करता है, आपका बैलेंसिंग करता है ब्लड शुगर को। तो यानी अगर आपने इसको कंज्यूम किया तो आइदर आप डायबिटिक हैं या आप डायबिटिक नहीं है, दोनों केस में आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करेगा, इंप्रूव करेगा आपके गट हेल्थ को। अब जैसे क्या होता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने फूड पे बहुत कंट्रोल रख लेते हैं, लेकिन कई बार हम लोग स्लिप कर जाते हैं, कई बार हमें ना हम नहीं रह पाते हैं, क्रेविंग होता है या हम खा लेते हैं कुछ ऐसा जो हमारे बॉडी के लिए बहुत हेल्दी नहीं है। लेकिन अगर आपका स्पिरुलिना बॉडी के अंदर है ना, तो वो आपको बहुत हर चीजों में हेल्प करेगा, इंप्रूव करता है गट हेल्थ को। देखें, सबसे इंपॉर्टेंट जो पूरे ह्यूमन बॉडी में है वो गट है। अगर आपका गट ठीक है तो आपका पूरा सिस्टम फिट रहेगा। स्पिरुलिना हेल्प करता है गट हेल्थ पे। क्यों हेल्प करता है गट हेल्थ पे? क्यों? थायराइड को अगर मैनेज किया, एड्रेनल ग्लैंड्स को मैनेज किया, इन्फ्लेमेशन को मैनेज किया, ब्लड शुगर को मैनेज किया, तो वो उसका इंपैक्ट गट पे आएगा ही आएगा, डाइजेशन फास्ट हो जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज देखें, इनहेंस लिवर डिटॉक्स। अब जब हम बात करेंगे इनहेंस लिवर डिटॉक्स, तो अगर कोई फैटी लीवर है, कोई नॉर्मल लीवर है, तो हर केस के लोगों के लिए ये जो लिवर डिटॉक्स है वो बहुत यूजफुल रहेगा। हाँ, अगर आपका कुछ ट्रीटमेंट चल रहा है या अगर आप किसी स्पेशल डॉक्टर के सुपरविजन में है, तब मेरा हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा आपसे कि ये प्रोडक्ट के बारे में अपने डॉक्टर साहब से पूछ के तब आप कंज्यूम करें, उनको कंज्यूम कराए जो पेशेंट है। अब लोअरिंग द स्ट्रेस हार्मोन्स। अब एक चीज इंपॉर्टेंट देखें, अब मैं आपको केवल फोकस कराऊंगा स्क्रीन पे। आप देखो, क्या आपको नहीं लगता कि आपका इन्फ्लेमेशन मार्कर बढ़ा हुआ है, तब उसी की वजह से आपको कमर में दर्द होगा, कभी आपके पैर में, घुटने में दर्द होगा, कहीं भी दर्द हुआ, दैट मींस इन्फ्लेमेशन बढ़ गया। तो अगर आपने स्पिरुलिना पाउडर लेना स्टार्ट किया तो वो कम हो जाएगा। सपोर्ट करता है थायराइड और एड्रेनल ग्लैंड्स को, बैलेंस करता है ब्लड शुगर को, इंप्रूव करता है गट हेल्थ को, इनहेंस करता है लिवर डिटॉक्स को, मतलब लिवर के फैटी लिवर को भी इनहेंस करना का काम स्टार्ट करता है। लोअरिंग स्ट्रेस हार्मोन्स, जो कुछ स्ट्रेस हार्मोन्स है उससे उसको लोअर कर देता है, कम कर देता है। अब ये इसका बेनिफिट ऑफ स्पिरुलिना, पहला देखें, प्रोटीन कंटेंट बहुत हाई है। तो जब प्रोटीन कंटेंट बहुत हाई है इसमें, तो क्या होगा कि एक तरह से मसल रिकवरी में, इम्यूनिटी में, ओवरऑल स्ट्रेंथ में बहुत जबरदस्त काम करेगा। 60 to 70% प्रोटीन है और इट कंटेन्स ऑल एसेंशियल एमिनो एसिड, जितने भी एसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट है, तो उसमें काम करेगा। ग्रेट फॉर मसल्स रिकवरी, इम्यूनिटी एंड ओवरऑल स्ट्रेंथ। अब देखिए, दो चीज समझिए, ग्रेट फॉर मसल रिकवरी है तो आपके आसपास कोई भी अगर जिम जा रहा हो, उनको आप स्पिरुलिना जरूर सजेस्ट करें। आपके आसपास कोई ऐसा है जो हार्ड वर्क कर रहा है या बहुत भागा दौड़ी का काम रहता है, उनको आप स्पिरुलिना सजेस्ट कर सकते हैं। एक्चुअली रिकवर करता है इम्यूनिटी को, तो अगर कोई आपको लग रहा है बार बार कोल्ड कफ हो रहा है लोगों को, तो उनको स्पिरुलिना सजेस्ट कीजिए। ओवरऑल स्ट्रेंथ देता है स्पिरुलिना, यानी ओवरऑल अगर आप स्पिरुलिना कंज्यूम कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके स्ट्रेंथ को इंप्रूव करेगा। नेक्स्ट है रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स। अब आप गौर करो इसके अंदर कितना कंटेंट्स है। विटामिन B1 है, B2 है, B3 है, आयरन है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, गुड फॉर बूस्टिंग ओवरऑल एनर्जी। अब देखिए क्या होता है, अब इसके अंदर जो मैग्नीशियम कंटेंट है, मैग्नीशियम कंटेंट जब ज्यादा रहता है तो कहीं ना कहीं जो हमारा, कई बार देखिएगा बहुत लोग बोलते हैं ना हमारे लेग्स में क्रैम्प पड़ रहा है, हमारे बॉडी पैर में हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन में क्रैम्प पड़ रहा है, तो ये जो क्रैम्प पड़ता है ना, ये मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से पड़ता है। आप याद रखिए, तो जब भी किसी को भी क्रैम्प पड़ रहा है वहां आप सजेस्ट कीजिए स्पिरुलिना। उसके बाद पोटेशियम रिच है, तो उससे आपका बॉडी जो ब्लड शुगर, ब्लड वो है, ब्लड प्रेशर है वो मैनेज होगा।
गुड फॉर बूस्टिंग ओवरऑल एनर्जी लेवल। आपके ओवरऑल एनर्जी लेवल को प्रॉपर बूस्ट करता है। जैसे आपके ओवरऑल एनर्जी लेवल में ना, जब आप स्पुरना कंज्यूम करेंगे तब आपको धीरे 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 वो इसका बेनिफिट पता लगेगा। अब जब हम इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं ना, स्पुरना क्या करता है बेसिकली, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज एंड हेल्प द बॉडी फाइट इन्फेक्शन। बेसिकली क्या करता है कि आपके बॉडी में ना एंटीबॉडीज क्रिएट कर देगा। जब एंटीबॉडीज क्रिएट करेगा तो मतलब डिजीज से फाइट करेगा। तो इस सीजन में जब जहां पे अभी बैठे, अभी हर घर में देखो कोल्ड कफ का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पे ना अगर स्पुरुलिना कोई कंज्यूम करे रेगुलरली तो चांसेस है कि इससे मतलब इम्यूनिटी इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि उन सब चीजों से प्रॉब्लम से बच के रहेंगे। और इसीलिए बहुत जरूरी है स्पुरुलिना का कंज्यूम करना। अब स्पुरुलिना इज अ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। क्या होता है इसके अंदर ना, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। तो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से कई सारा बेनिफिट दिखेगा। जैसे पहला, हेल्प करता है डिटॉक्स द बॉडी। अब आप एक चीज नोटिस कीजिए, हर वो इंसान जो मेट्रो में ट्रेवल कर रहा है या दिल्ली में ट्रेवल कर रहा है, बाइक चला रहा है, गाड़ी चला रहा है, कुछ भी यूज कर रहा है, तो वो पूरे दिन में उसके बॉडी के अंदर ना हेवी मेटल्स गया, उसके बॉडी के अंदर पोल्यूशन गया, उसके बॉडी के अंदर ग्रेनुअल्स गया। तो उसको डिटॉक्स करने के लिए स्पुरुलिना बेस्ट है। अब आप सोचो कोई ऐसा बंदा जो दिल्ली में रहता हो और पोल्यूशन से रोज रूबरू हो रहा हो, उसको स्पुरुलिना जरूर रिकमेंड करे, खुद को भी कंज्यूम। और देखें, जब आप चाहते हो ना कि किसी को मैं रिकमेंड करूं, तो उस रिकमेंडेशन में ना मैं सबसे पहले बोलूंगा कि आप ना खुद कंज्यूम करके देखो। जब आप खुद कंज्यूम करोगे ना, तब आप किसी के रिकमेंडेशन, किसी को रिकमेंड अच्छे से कर सकते हो और कोई आपकी बात को मानेगा। अब एक तरह से स्पुरुलिना रिमूव करता है हेवी मेटल। अब सोचिए कि अगर आप मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको पता है मेट्रो का जो पूरा क्लीनिंग प्रोसेस होता है उसमें हेवी मेटल्स प्रेजेंट रहता है। अगर आप एटमॉस्फेयर में अगर ट्रैफिक में जा रहे हैं, चाहे आप अपनी कार से जा रहे हो या बाइक से आ रहे हो, जिससे भी जा रहे हो, आपके अंदर जो पॉल्यूशन है वो जाएगा ही जाएगा और उस पॉल्यूशन को आप रोक नहीं सकते। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि हम घर से ना निकले, ऑफिस ही ना जाए, वो तो जाना पड़ेगा, मजबूरी है। वहां जाके आप क्या करें, स्पुरुलिना पाउडर को कंज्यूम करें। तो स्पुरुलिना पाउडर क्या होगा, जो भी टॉक्सिन है उसको रिमूव करके निकाल देता है। इट हेल्प प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम डैमेज। जो सेल डैमेज होता है, सेल डैमेज होने के प्रोसेस को ये प्रोटेक्ट करके रखता है। अब आप सोचो, जितने भी पार्लर ओनर हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, ब्यूटिशियन हैं, उनको ध्यान देने की जरूरत है। ये गुड फॉर स्किन एंड हेयर है, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट है, प्रोटीन है। ये दोनों मिलके क्या करता है, स्किन के ग्लो को बढ़ाता है। तो अगर आपने पार्लर में कोई समझो फेशियल दिया, और अगर आपने फेशियल के साथ स्पुरुलिना पाउडर ऐड कर दिया कि भाई इसको रोज कंज्यूम करो, तो उससे उनको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। एक तो एनर्जी आएगा, दूसरा स्किन ग्लो करेगा, तीसरा हेयर ग्लो करेगा। तो आपका क्लाइंट आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। उनको समझाना आप कि एंटीऑक्सीडेंट जो प्रोटीन हेल्प करता है स्किन ग्लो में, रिड्यूस करता है एक्ने इन्फ्लेमेशन को, और स्ट्रॉन्गर है हेयर के लिए। अब आप फिर से ध्यान से देखिए, तो आपको, और मैं ना कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा किस पॉइंट से ना आप स्पुरुलिना किसी को भी दे सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इस पूरे सेशन का एक ही पर्पस है कि अगर स्पुरुलिना को बेचने के लिए मेरे को आपको फोन करना पड़े या आप मुझे फोन करके पूछो या बताओ, तो फिर इस सेशन बेकार है। इस सेशन का फिर कोई यूज नहीं है। इस सेशन का यूज है कि आपको बिना किसी से कनेक्ट किए हुए, बिना किसी से बात किए हुए, आप किसी इंडिविजुअल को स्पुरुलिना कैसे बेच पाए। इसीलिए वो बता रहा हूं मैं कि किस तरीके से हेल्प होता है। तो गुड फॉर स्किन एंड हेयर। अब अगर स्किन और हेयर पे गुड है, तो आप समझो अगर आप ब्यूटी इंडस्ट्री से हो, मेकअप आर्टिस्ट हो, फेशियल करते हो या पार्लर ओनर हो, तो आपके लिए प्रोडक्ट बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या करेगा, स्किन ग्लो को इंप्रूव करेगा, रिड्यूस करता है एक्ने इन्फ्लेमेशन को, और एक तरह से हमारे स्ट्रॉन्गर हो जाता है हेयर का। तो अगर आपके पास कोई आए बोले बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, तो उनको आप रिकमेंड कर दो स्पुरुलिना, क्योंकि जब वो स्पुरुलिना यूज करेंगे ना, तब उसको उनका बेनिफिट दिखेगा। अब स्पुरुलिना का क्या क्या डे टू डे लाइफ में यूज है। एथलीट्स है, यूज कर सकता है, बेटर इंप्रूव देयर ऑक्सीजन यूज बाय द बॉडी। एथलीट्स को हेल्प यूज करना चाहिए स्पुरुलिना। वो क्या करता है कि जो स्टेमिना है उसको बढ़ा लेता है स्पुरुलिना की हेल्प से।
सपोर्ट आई एंड ब्रेन हेल्थ। एक चीज और देखें, हम स्पिरुलिना को किस किस चीज के लिए खा लेते, क्यों ये आई और ब्रेन हेल्थ में इंपॉर्टेंट है, रीजन क्या है, क्यों ब्रेन हेल्थ की तरफ इसका आपको वो दिखेगा कि मतलब क्यों ये ब्रेन हेल्थ में हेल्पफुल रहता है। कोई बता, चैट बॉक्स में कोई लिखना चाहे तो बताएं। अब आप सिंपल सा सोचिए, तो मैं आपको बताता हूं। आई में तो हेल्प करता है क्योंकि इसके अंदर बहुत जबरदस्त दो तीन काम की वजह से, एक तो हार्मोन्स को मैनेज करेगा। जैसे हार्मोन्स मैनेज होगा तो आप जो भी खाना खा रहे हो ना, उसका जो बेनिफिट है वो इंप्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट, और उसके बाद दूसरा, ब्रेन हेल्थ में भी क्या करता है, क्योंकि इसके अंदर जो मिनरल्स विटामिन्स है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, भर भर के है एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स, मिनरल, वो हमारे हेयर का, स्किन के, आईज के, सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी ने चैट बॉक्स पे लिखा, देखिए क्या लिखा। Some of them are unable to join due to network issue। अच्छा, कोई नहीं, रिकॉर्डिंग रहेगा तो हम रिकॉर्डिंग आपको दे देंगे, तो आप जो लोग नहीं ज्वाइन कर पा रहे हो उनको कनेक्ट करा लीजिएगा। नेक्स्ट आ गया, हेल्प टू मेंटेन हेल्दी कोलेस्ट्रॉल। आज देखो कौन ऐसा बंदा है जिसका कोलेस्ट्रॉल नहीं बिगड़ रहा है। और अब देखो, समझना, हमें स्पिरुलिना कब खाना चाहिए। मैं ये नहीं बोलता हूं कि कोई कोलेस्ट्रॉल का दवाई खा रहा है तो आप उसको रुकवा के स्पिरुलिना देना शुरू करो, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर आप स्पिरुलिना रेगुलर लेंगे ना, तो आपको सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट मिलेगा वो ये मिलेगा कि आपका कोलेस्ट्रॉल मेंटेन रहेगा। ठीक है ना। अब अभी तक तो हमने ये पढ़ा समझा कि स्पिरुलिना क्यों जरूरी है, पहले इस पे करते हैं, फिर हम एटॉमिक स्पिरुलिना क्यों जाते हैं उस पे एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। अब यहाँ मतलब बिना पॉइंट्स को देखे हुए मैं आपको बताता हूँ, कुछ पॉइंट्स आपको सेलिंग पॉइंट्स के फॉर्म में देता हूँ कि स्पिरुलिना क्यों लेना चाहिए। उसका 4-5 पॉइंट अगर पूछे तो पहला बोलिएगा कि पोल्यूशन लेवल कैसा है दिल्ली में, बोले बहुत ज्यादा, तो पूछिए क्या पॉसिबल है कि आप दिल्ली छोड़ के चले जाओ, नहीं, तो आपके पास ऑप्शन क्या है, बोले नहीं कुछ पता। फिर वो गवर्नमेंट को बोलने लगेंगे, बहुत सारा चैलेंज देंगे, उनको बोलिए कुछ मत कीजिए। सुबह जब आप उठते हैं ना, सुबह उठते ही गुनगुने पानी में स्पिरुलिना मिक्स कीजिए। और मैं आपको बताऊं, कई बार जब आप इसका रेसिपी प्रॉपर तैयार करेंगे, यानी गुनगुने पानी में स्पिरुलिना डालिए, थोड़ा सा नींबू निचोड़िए और हल्का सा काला नमक डालिए और मिक्स करके पीजिए, आपको वो बिल्कुल कैसा लगेगा, गोलगप्पे के पानी की तरह। और गोलगप्पे का पानी तो हर एक को बहुत पसंद है। जब हम लोग गोलगप्पा खाते हैं तो हम मांग मांग के पानी पीते हैं। तो स्पिरुलिना क्या कर रहा है, हमारे बॉडी में से जो भी टॉक्सिन है उसको निकाल रहा है, यानी पोल्यूशन से हमें बचा रहा है। दूसरा, स्पिरुलिना क्या करता है, हमारे थायराइड फंक्शन को मेंटेन करता है। तीसरा, स्पिरुलिना क्या करता है, हमारे एनर्जी लेवल को मेंटेन करता है। नेक्स्ट, स्पिरुलिना क्या करता है, हमारे स्किन को मेंटेन करता है। नेक्स्ट, स्पिरुलिना क्या करता है, हमारे हेयर को मेंटेन करता है। नेक्स्ट, स्पिरुलिना क्या करता है, हमारे गट सिस्टम को मेंटेन करता है। नेक्स्ट, स्पिरुलिना क्या करता है, हमारा एनर्जी लेवल मेंटेन करता है। नेक्स्ट, स्पिरुलिना क्या करता है, हमारे जो बॉडी के अंदर जो भी मसल्स है उसको रिकवर करता है। और रोज मसल क्रैम्प पड़ता है, मसल टू हमारा वियर एंड टियर होता है जब हम चलते हैं, तो उसको रिपेयर करता है। जो जिम वाले हैं उनका ज्यादा वियर एंड टियर होता है तो उनका रिपेयरिंग बहुत ज्यादा फास्ट चाहिए होता है, तो वहां स्पिरुलिना बहुत हेल्प करेगा। और तो ये सारी जो खासियत है ना, खूबी है, इसकी वजह से इसको गिफ्ट ऑफ गॉड बोला गया। ठीक है। अब अगला जाते हैं कि एटमी का ही स्पिरुलिना क्यों, कि मतलब हाउ स्पिरुलिना हेल्प डे बाय डे, ये तो मैंने बता दिया आपको। और उसके एटमी का ही स्पिरुलिना क्यों, स्पिरुलिना मार्केट में बहुत सारा आता है, एटमी का ही स्पिरुलिना क्यों, उसका रीजन सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट, आपको एक चीज और बताऊं, स्पिरुलिना अगर आपने कोई सा भी उठा के खा लिया ना, तो मेरे डॉक्टर मित्तल सर बोलते हैं, हमारे जो टीम में है डॉक्टर मित्तल जी, वो बोलते हैं कि गलत स्पिरुलिना आपका किडनी तक डैमेज कर सकता है। एटमी के स्पिरुलिना में क्या क्वालिटी है, पहला, सोर्स ऑफ कल्टीवेशन, ये समझ लीजिए। या हमारा जो एटमी का स्पिरुलिना है उसको मतलब वेरी क्लीन, मतलब इन्वायरमेंट में मतलब जनरेट किया जाता है। जैसे हवाई में को, मतलब जहां पे मिनरल्स ना हो, जहां पे केमिकल्स ना हो, जहां पेस्टिसाइड ना हो, कोई पॉल्यूशन ना हो, वहां पे ये रिजल्ट देगा। एटमी यूजेस जीएमओ फ्री। अब एटमी का जो प्रोडक्ट है वो जीएमओ फ्री है,
जेंटली मॉडिफाइड नहीं है, तो इस वजह से क्या होगा, वो आपको कहीं से डैमेज नहीं करेगा। तो सबसे पहला जो हमारा एटमी का जो स्पिरुलिना का डिफरेंस है वो पहला है कि जो कल्टीवेशन, सोर्स ऑफ कल्टीवेशन है वो मैंने बता दिया, अल्ट्रा प्योर इन्वायरमेंट में क्रिएट किया जाता है। और इसीलिए आप मार्केट के किसी भी स्पिरुलिना से अगर कंपेयर कर रहे हैं ना, तो 2-3 चीज से कंपेयर कीजिए। पहले पूछिए कि भाई आपका कल्टीवेटेड कहाँ है, आपका ग्रो कहाँ किया गया है। अगर मान लो उसके अंदर पेस्टिसाइड है, उसके अंदर अगर मतलब इंसेक्टिसाइड्स है, उसके अंदर अगर पोल्यूशन है, तो उस स्पिरुलिना से हमें कोई खास फायदा नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाता है ड्राइंग प्रोसेस टेक्नोलॉजी। अब एक चीज समझो, शायद आपको सुन जान के हैरानी होगी कि इसका जो ड्राइंग प्रोसेस है, फ्रीजिंग ड्राइंग प्रोसेस जो है, वो टेक्नोलॉजी जो है वो पेटेंटेड है। पेटेंटेड सी वाटर फ्रीजिंग ड्राइंग टेक्नोलॉजी टू मिनिमाइज न्यूट्रिशन लॉस। अब क्या करते हैं हम इसको स्पेशल क्यों तरीके से प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है ना वो वर्ल्ड वाइड जाता है। तो अब वहां पे क्या है ना, न्यूट्रिशन लॉस नहीं होता है। अब जैसे क्या हुआ, एक तरह से पेटेंटेड सी वाटर फ्रीजिंग ड्राइंग और टेक्निक मिनिमाइज न्यूट्रिशन लॉस, लो टेम्परेचर ड्राइंग प्रिजर्व्स एंटीबायोटिक्स एंटीऑक्सीडेंट सॉरी। अब क्या होता है कि जब हम बात कर रहे हैं, पहला सोर्स कहाँ लिया गया, दूसरा ड्राइंग कैसा किया गया। हमारा जो ड्राइंग प्रोसेस है वो भी बोनाफाइड है, जिसके अंदर कोई भी केमिकल्स या कोई भी पार्ट इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं होगा। अब आ जाओ न्यूट्रिएंट प्रोफाइल में, फुल स्पेक्ट्रम है। अब आप सोचो समझो, आप कितने चीज हैं इसके अंदर। 18 एमिनो एसिड्स हैं, 15 फैटी एसिड्स हैं। इसी 15 फैटी एसिड की वजह से ये ब्रेन के लिए हेल्पफुल है, एमिनो एसिड की वजह से मसल के लिए हेल्पफुल है, 13 मिनरल्स होने की वजह से ये नींद प्रॉपर लाएगा, आपका रेस्ट करेगा, आपका बीपी मैनेज करेगा, और मिनरल्स है, और 12 विटामिन है। अब आप सोचो 12 डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन है। अगर आपने सुबह सुबह एक ग्लास स्पिरुलिना पी लिया तो आप समझिए आपका क्या बेनिफिट होगा। सबसे पहला, आपका बॉडी पूरा मेंटेन रह जाएगा, आपके बॉडी का वेट मैनेज हो जाएगा, आपके बॉडी का न्यूट्रिशन मैनेज हो जाएगा, आपका डाइजेशन मैनेज रहेगा, आपका एनर्जी लेवल मेंटेन रहेगा, आपका मसल का वियर एंड टियर मेंटेन रहेगा, आप लोग फिट रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो इसके अंदर क्या है, 18 अमीनो एसिड, 15 फैटी एसिड, 13 मिनरल एंड 12 विटामिन, 12 डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन है, ठीक है ना। तो आप ये देखो, इसका जो पूरा न्यूट्रिशन प्रोफाइल जब आप देखोगे ना, तो आपको लगेगा ये बहुत कंप्लीट न्यूट्रिशनल फ्राइड है। तो ये ना, आप हर चीज प्रेजेंट है इसके अंदर, ठीक है। अब आ गया डाइजेस्टिबिलिटी। पहला तो सोर्स कहां से लिया गया, ड्राइंग प्रोसेस सही है कि नहीं, उसको ड्राई करने में तो केमिकल नहीं आ गया, वो भी ड्राई कर लिया प्रॉपर। उसका न्यूट्रिएंट प्रोफाइल क्या है, जैसे हम दे रहे हैं तो उसका न्यूट्रिएंट, ऐसा तो नहीं कोई न्यूट्रिएंट प्रोफाइल गड़बड़ हो। तो न्यूट्रिएंट प्रोफाइल के अंदर मतलब देखो कितने तरह के अमीनो एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन है। अब अगला देखो डाइजेस्टिबिलिटी, 95% जो है ना वो डाइजेस्ट हो जाता है एटॉमिक का जो स्पिरुलिना है। क्योंकि अब मान लो अगर न्यूट्रिशन मतलब डाइजेस्ट ही ना हो, अगर प्रोडक्ट डाइजेस्ट ही ना हो, तो वो न्यूट्रिएंट वैल्यू देगा कैसे, ठीक है। तो 95% जो है ना डाइजेशन या एब्जॉर्प्शन इजिली हो जाता है। अब इसका अगर सर्टिफिकेशन की बात करें, सर्टिफिकेशन में ISO 9001 है, GMP जेंटली GMP सर्टिफिकेट है, ऐप है, हलाल है, कुशर है, कोई प्रिजर्वेटिव या पेस्टिसाइड या हर्बिसाइड बिल्कुल नहीं यूज किया गया, जो कि हम लोगों ने मतलब हमारी कंपनी इसके लिए मतलब कहते हैं ना कि कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई कलर नहीं डाला, कोई पेस्टिसाइड नहीं डाला, कोई हर्बिसाइड नहीं डाला। तो ये फायदा करेगा, नुकसान कहीं से नहीं करेगा। उसके बाद आप समझो GMO फ्री है, ISO 9001 सर्टिफिकेशन है, हलाल सर्टिफिकेशन है, कोसर सर्टिफिकेशन है। इससे क्या हो रहा है कि इस स्पिरुलिना को आप अलग अलग कंट्री में भी यूज कर सकते हो। दैट इज फ्रॉम माई साइड। अब मैं आपको इसको स्टॉप करते हैं, और अब आपको ना अनम्यूट का ऑप्शन होल्ड करूंगा, और आपको फिर से क्योंकि मेरा मेन पर्पस, हमें आप लोगों को डॉक्टर बनाना नहीं है, हमें आपको ये बनाना है कि आप स्पिरुलिना कैसे बेच पाए। अब मैं फिर से आपको 5 पॉइंट बिना PPT के बताता हूं। स्पिरुलिना क्यों बेचोगे, आप उनसे पूछना। अच्छा, एक चीज रह गया, स्पिरुलिना लेना कब है। हमेशा याद रखिएगा सर, स्पिरुलिना ऑनलाइन, हाँ ऑनलाइन ले सकते हैं। फरीन अंसारी जी बिल्कुल ले सकते हैं।
आप देखिए स्पुरुलिना कब लेना है ये इंपॉर्टेंट पार्ट रखिएगा। कोशिश कीजिएगा स्पुरुलिना को ना रात में ना ले, स्पुरुलिना को सुबह ले। उसका रीजन क्या है? देखिए आपका जूम अनम्यूट हो तो प्लीज बंद कर लीजिए। उसका रीजन क्या है? जब आप सुबह लेंगे ना और एम्प्टी स्टोमक लेंगे तो ये आपके जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसको फास्ट कर देगा। अगर इसको रात में लेंगे तो होगा क्या, इसके अंदर ना बहुत सारा एनर्जी है, तो ना थोड़ा आपका स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होगा। तो इसीलिए कोशिश करें सुबह स्पुरुलिना को गुनगुने पानी, खास करके स्पुरुलिना पाउडर को गुनगुने पानी में डालें, थोड़ा नींबू निचोड़े और मिक्स करें और पी जाए। वैसे नहीं तो कुछ फूड आइटम में डाल दें, जैसे आपके छाछ में डाल लें, आप जो गेहूं का रोटी बनाते हैं उसके अंदर डाल लें, वो आप कुछ भी अगर आपका मतलब चीला बना रहे हैं उसके अंदर डाल लें, कुछ फूड आइटम के अंदर डाल के कंज्यूम करें, देखो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब हम बता रहे हैं कि स्पुरुलिना का ना वो टेक्निक जिसके थ्रू आप स्पुरुलिना मार्केट में बेच पाए। पहला, वेट लॉस के लिए स्पुरुलिना उनको दें। किसी का हेयर कलर मतलब हेयर फॉल हो रहा है, उसको हेयर फॉल रोकने में स्पुरुलिना मदद करेगा। हेयर अगर व्हाइट हो रहा है बिफोर टाइम तो उसका हेयर ब्लैक करने में स्पुरुलिना मदद करता है। अगर बॉडी थकान सा फील कर रहा है उसमें स्पुरुलिना हेल्प करेगा। थायराइड पेशेंट है तो स्पुरुलिना हेल्प करेगा। आप क्या नाम है डायबिटिक पेशेंट है तो स्पुरुलिना हेल्प करेगा। अगर किसी का डिप्रेशन है उसमें स्पुरुलिना हेल्प करेगा। मोशन क्लियर नहीं होता है, डाइजेशन प्रॉब्लम आता है उसमें स्पुरुलिना हेल्प करेगा। ये 4 पॉइंट। अच्छा, इन सब के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिसके थ्रू मैं स्पुरुलिना खूब बेच लेता हूं, मैं एक ही चीज बोलता हूं, भाई पोल्यूशन क्या आपके कंट्रोल में है? एट नाइट 2 कैप्सूल ले तो हम साउंड स्लिप, नो बॉडी पेन नेक्स्ट डे। एक्चुअली क्या है ना, कोशिश कीजिए राजदीप जी इसको ना सुबह लीजिए, क्योंकि आज जब मैंने स्पुरुलिना को स्टडी किया ना तो क्या हो रहा है कि उसका ना अगर आप सुबह ले लेंगे ना तो आपका और जैसे आपको रिक्वायरमेंट है ना, आप इसको पाउडर के फॉर्म में लीजिए और अच्छा रिजल्ट देगा। शुगर पेशेंट हो तो ले सकते, बिल्कुल लीजिए। शुगर पेशेंट को तो स्पुरुलिना 100% देना चाहिए। क्यों? एक्चुअली उसका ना जो मैनेज करता है ना शुगर लेवल, उसमें हेल्प करेगा। तो आप इसको क्या कीजिए, पाउडर के फॉर्म में यूज कराइए। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, किसी से बिना पूछे, मतलब कोई जरूरी नहीं है पूछना कि आपको किसी से पूछ के तब दे, आप पहले खुद यूज करें। आप गुनगुने पानी में डालें और स्पुरुलिना यूज करें। कोई अगर ओवरवेट है, सिर्फ हमारे पास एक ऐसा वेट ही है जिसके लिए कोई टेस्ट की जरूरत नहीं, आपके सामने दिख रहा है बंदा थोड़ा मोटा तगड़ा है, आप स्पुरुलिना पाउडर उसको बोले लेने के लिए, उसका वजन जो है ना आपको दिखेगा फर्क उसके वजन में। अब इसका टेस्ट बनी मैं आपको राज मैम से दिलवाता हूँ। राज मैम प्लीज अनम्यूट करेंगे आप, क्योंकि इन्होंने ना अपने सारे चीज डाइट किसी चीज को बदले बगैर इन्होंने स्पुरुलिना लिया, उसका क्या बेनिफिट हुआ मैम बताइए प्लीज। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। सर मैंने जो ये स्पुरुलिना लेते हुए मुझे कम से कम मैक्सिमम 5 मंथ ऑलरेडी हो चुके हैं। तो जब मैंने इसको स्टार्ट किया तो उससे पहले मेरा जो वेट था 85 प्लस था, और अब इसको अभी तक मेरा जो वेट है 74 केजी हो चुका है। यानी कि अभी जो है मेरा वेट 12 किलो वेट जो है मेरा कम हो चुका है इस तरह से। और मैं कोई खान पान में कोई ज्यादा बदलाव नहीं किया, नॉर्मली खाना खाती हूँ। हाँ, इससे मेरी चीनी का इस्तेमाल वो मैंने कम कर दिया लिमिटेशन के अकॉर्डिंग। सही बात। और गेहूं की रोटी है वो भी लिमिटेशन के अकॉर्डिंग कर दिया। एक्चुअली पता क्या है, जब आप इसको आप इंटेक करोगे ना तो क्या है कि आपको भूख ऑलरेडी कम लगे। उसका रीजन समझिए क्यों लगता है कम। आप एक्चुअली सुबह, मैंने क्यों बोला सुबह इसको ले लीजिए, सुबह लेने से आपको भूख क्यों कम लगेगा कि जो भी आपके बॉडी के अंदर भूख क्यों लगता है, एक्चुअली फूड जो है ना हमारे सेल के अंदर नहीं जाता है। जब फूड सेल के अंदर नहीं जाता है तो क्या होता है, बॉडी डिमांड करता है, क्योंकि बॉडी को जब सेल के अंदर न्यूट्रिशन मिलेगा तभी तो बॉडी अपना काम करेगा। तो इसलिए आपने बहुत सही बोला कि भूख कम लगेगा। बहुत बढ़िया। तो अच्छा एक चीज बताए राज मैम। हाँ बताइए। बाकी मेरे बालों में बहुत फर्क पड़ा है इसमें। जैसे मेरे बाल बहुत ज्यादा फ्रिजी टाइप के थे, इसको पीने से मेरे बाल की लेंथ हर हफ्ते बढ़ जाती है। मुझे हर हफ्ते कटिंग कराना पड़ता है। और साथ ही साथ स्किन का भी बहुत अच्छा टेक्सचर हो गया है, ये भी बात सच है। आप इसको मैं कभी कभी मैं इसको सुपर फूड की तरह फेशियल में भी यूज करती हूँ, मैं फेशियल भी इसको इसी तरह लगाती हूँ जी, बालों में भी मैं इसको लगाती हूँ, पीती तो मैं हूँ ऑलरेडी पानी। वेरी गुड बहुत बढ़िया। ये बहुत, हाँ ये मेरे लिए मल्टीपर्पज काम करता है।
मतलब हाँ एग्जैक्टली राजदीप जी, आप बनाना पाउडर के साथ इसको ऐड कर सकते हैं। बस स्पुरुलिना को मिल्क के साथ ऐड मत कीजिएगा, पहला कि कोशिश कीजिएगा मिल्क से बचने के लिए मिल्क पे मत ऐड कीजिएगा, आप छाछ वगैरह पे ऐड कर सकते हैं। और दूसरा अब एक चीज और, स्पुरुलिना किसको नहीं देंगे? जिसका किडनी का प्रॉब्लम है या कोई भी मेडिकल मतलब हाँ कर्ड में यूज कर सकते हैं। कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम है तो बिना डॉक्टर के पूछे मत दीजिएगा। ये हम जो भी सप्लीमेंट की बात कर रहे हैं, हम लोग हेल्दी लोगों की बात कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम है डॉक्टर से पूछ के दीजिएगा, बगैर डॉक्टर के पूछे प्लीज मत दीजिएगा। अब मैं एक चीज और जानना चाहता हूं, हमारे बीच में स्मिता मैम है, तो मैं स्मिता मैम आपसे जानना चाह रहा हूं कि जो मैंने इंफॉर्मेशन दिया, अगर आपने पूरे सेशन को सुना होगा, तो एक प्रोडक्ट को किसी को बताने के लिए क्या ये सफिशिएंट है? या कोई भी, मनोज जी आप मेरे सामने दिख रहे हैं, आप भी अनम्यूट करें, हो सकता है मैम कहीं बिजी होंगी, तो प्लीज अनम्यूट करें। अभी जो मैंने बताया, इससे आपको लग रहा है कि स्पुरुलिना इन चीजों को बता के हम मार्केट में स्पुरुलिना किसी को दे सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं? मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हाँ सर, डेफिनेटली मैंने स्पुरुलिना यूज किया है और उसका मतलब बहुत रिजल्ट आया, बहुत अच्छा है। और अभी मैं कुछ दिनों से मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, 10-15 दिन से, तो उसका असर दिख रहा है कि मेरा फर्स्ट एनर्जी लेवल तो है। जी नहीं, अभी जो मैंने इंफॉर्मेशन दिया, ये इंफॉर्मेशन कुछ आपको लग रहा है कि ये हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा? डेफिनेटली सर, 100%। क्योंकि मार्केट में है ना, लोग बहुत सारी चीजें यूज कर रहे हैं अपने एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए। तो जब आप मार्केट में जाएंगे ना, तो कई बार लोग ना आपको क्या बोलेंगे कि अरे स्पुरुलिना तो मैं लेता हूं, तो उनको बताइए कि भाई लेना एक अलग बात है, और स्पुरुलिना और एटमी का स्पुरुलिना दोनों में दो बातें हैं, क्योंकि एटमी के स्पुरुलिना में कहाँ कल्टीवेट किया गया वो भी बहुत मैटर करता है। प्योरिटी 100%। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें। रेखा मैम आप भी अनम्यूट करके बताओ कि अभी जो मैंने बताया इसके हेल्प से आप स्पुरुलिना किसी को रिकमेंड कर सकते हो या सेल कर सकते हो? हेलो, हाँ जी सर, नमस्ते। हाँ मैम मेरा तो 5-6 ग्राहक भी है सर। अरे वाह, है ना? बहुत बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप यूज करके देखेंगे तो आपको दिखेगा, फर्क दिखेगा। बिल्कुल कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं सर। मैं खुद लेती हूँ, पर मैं स्पुरुलिना पाउडर नहीं, मैं वो लेती हूँ, स्पुरुलिना का कैप्सूल्स लेती हूँ, जो मेरे को ना शुगर में हाँ मेरा मतलब, चूंकि आप जगह शुगर पेशेंट है ना, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि सुबह ना स्पुरुलिना पाउडर लीजिए, और उसके अंदर लेने के केस में मैं बता रहा हूँ, जैसे गुनगुना पानी लीजिए, वो स्पुरुलिना पाउडर के अंदर नहीं, और नींबू निचोड़िए। वो तो हाँ, नींबू निचोड़, मैं बस बच्चे तो लेते हैं मगर मैं नहीं ले पाती, मैं कैप्सूल लेती हूँ सर। बहुत पर वो मेरी जो डॉटर है उसकी बहन को रिकमेंड किया है, वो उसका थोड़ा सा ना वेट ज्यादा बढ़ गया है, तो कहती कि अभी उसकी ना थोड़ा मेडिसिन चल रही है, उसको बीपी का प्रॉब्लम है बहुत। तो उसको मैंने बताया था, विनीत सर का और राज मैम ने मेरे को वो किया था, उनका एक वीडियो भी देखा था, तो मैंने उसको बोला है, तो वो कह रही है मैं लूंगी। बहुत बढ़िया। तो बाकी आप लोगों से बहुत कुछ सीखते हैं और पता चलता है, सबको रिकमेंड करते हैं, लोग रिकमेंड भी करते हैं। जैसे अल्पिता ने लिया, उसको बहुत फायदा हुआ, उसको आपने भी बताया था। तो हाँ जी सर, बहुत बढ़िया। और हमारे बीच में कोई क्वेश्चन हो किसी का तो प्लीज पूछिए। हाँ जय सर, आप अनम्यूट करें, मैं देख रहा था आपको ही। तो आज का जो ये सेशन था, वो क्या लगता है कि जैसे स्पुरुलिना को बेचने के लिए, मतलब चूंकि हमें डॉक्टर नहीं बनना है, पहला चीज हमें डॉक्टर नहीं बनना है, डॉक्टर है हमारे पास, हमें इतना नॉलेज चाहिए कि, और हमें किसी की जरूरत नहीं हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहां आप झा सर से बात कराए, वाधवा सर से बात कराए या किसी और से बात कराए, आप इंडिविजुअल ना किसी को दे दें और वो यूज करके अपने आप फर्क देखेगा। तो इसमें क्या लगा कुछ? आज जो भी इंफॉर्मेशन आपने दिया, मतलब इट इज मोर देन एनफ किसी को ये प्रोडक्ट रिकमेंड करने के लिए। तो हमें इसमें दो ही चीज आपने ऑलरेडी वो कवर किया है, किडनी पेशेंट को हमें थोड़ा नहीं देना है, कोई भी सीरियस पेशेंट, जैसे डायबिटिक को दे सकते हैं, मोटे वाले को दे सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल वाले को दे सकते हैं, कोई बहुत सीरियस पेशेंट हो तो वो डॉक्टर से पूछ के लो भाई, बाकी आप किसी को भी रिकमेंड कर सकते हैं। और जैसे सर ने बताया, हमें डॉक्टर नहीं बनना है कि आप ये लो ये ठीक हो जाएगा, ये लो वो ठीक हो जाएगा, ये सब नहीं बोलना है। आप लीजिए, आपको 100% फायदा है, और उसी से 1 महीने बाद पूछो, वो आपका वो कंटिन्यू यूज करे। अब आप और करो,
गौर करेंगे सर। कैप्सूल और पाउडर में दो फायदा एक है डिफरेंस। कैप्सूल लेने से हमें ना एक दवाई लेने का फीलिंग आता है, और पाउडर लेने से क्या है, गेहूं में मिला दिए, इडली में मिला दिए को, तो हमें लगता है कि पूरा फैमिली खा रहा है, तो एक तरह का वो एक आइटम है, उसमें कुछ हमें वो दवाई वाली फीलिंग नहीं आती। जैसे आप कैप्सूल हो लगेगा कि हम एक टैबलेट खा रहे हैं डेली बेसिस पर, हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो तो थोड़ा अलग है। वो पाउडर ज्यादा बेनिफिशियल है, पूरी फैमिली उसमें कवर हो जाएगी, सब लोग का स्वास्थ्य एक साथ ठीक रहेगा। और अब ना इसकी मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं कि जब जब मैं यहाँ रहूंगा ना, तो मैं आपको एक एक प्रोडक्ट ना कैसे, क्योंकि मैं खुद देखता रहता हूँ, मैं बेचता रहता हूँ, तो इजिली बिक भी जाता है। तो अब मुझे लगता है वो नॉलेज ना मैं आपको बताता रहूं, ताकि आप लोग उसको थोड़ा सा समझे और आप लोग भी इजिली कनेक्ट कर पाए। हाँ रेखा मैम, आप कुछ बोलना चाह रहे, बताएं। हैंड रेज। मैं कह रही थी कि ना ये साक्षी को भी थोड़ा बीपी का प्रॉब्लम शुरू हो गया था, बट मैंने उसको कैप्सूल दिया, उसी से उसका डाउन आ गया और बहुत एकदम बैलेंस है। बहुत बढ़िया। और अगर हो सके ना, एक चीज और समझिएगा, मैंने ना स्प्रुलिना देखा, अगर स्प्रुलिना पाउडर को आप सेकर में बनाएंगे ना, अच्छे से मिक्स कर देंगे सेकर में, तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। और स्प्रुलिना पाउडर के अंदर अगर आपने नींबू निचोड़ दिया ना, उसका रिजल्ट और अच्छा हो जाता है। एक्चुअली उसमें ना विटामिन सी के कॉम्प्लेक्स, देखिए विटामिन सी नॉर्मल होता है, और नींबू जो है ना, वो विटामिन सी का ना सी कॉम्प्लेक्स है। बहुत सारा विटामिन ऐसे सी के इतने विटामिन है जो अभी हमें पता भी नहीं है, इन्वेंशन भी नहीं हुआ है। तो अगर आपने उसमें नींबू निचोड़ दिया ना, तो आपके वेट मैनेजमेंट में हेल्प करेगा, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने में हेल्प करेगा, आपके डाइजेशन प्रॉब्लम में हेल्प करेगा, मतलब बहुत सारी चीज में हेल्प करेगा। तो आप ट्राई करें। मेरा वेट ऑलरेडी कम है, और कम तो नहीं होगा। खाना खाने के पहले हमेशा इसको, स्प्रुलिना का जो बेस्ट मैंने पढ़ा है अभी, बेस्ट टाइम है खाना खाने से पहले। क्योंकि दो तीन चीज समझिएगा, अगर आपने खाना खाने के बाद लिया ना, तो आपने तो जो रोटी इंटेक एक्स्ट्रा करना था वो कर लिया। अगर आपने इसको खाना खाने से पहले दे दिया बॉडी को, तो क्या होगा, आपका जो फीलिंग जो है ना, 3 रोटी या 4 रोटी या 2 रोटी में हो रहा था, वो 1 में हो जाएगा। आपको ना फील करेगा, और वो जो खाना गया ना, वो इजिली डाइजेस्ट हो जाएगा। और मैं ये कह रही हूँ कि नहीं, एक चीज समझिएगा, मैं उड़ तो नहीं जाऊंगी हवा में। नहीं, एक चीज समझिएगा, जब आप दुबले रहते हैं ना, दुबला होना भी आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटी वीक होने का सिम्टम है, कि आप जो भी खाना खा रहे हैं, आपका बॉडी उसको हैंडल नहीं कर पा रहा है। तो वो ना, इसीलिए दुबले लोग मोटे हो जाते हैं, और मोटे लोग दुबले होते हैं। कि दुबले लोग मोटे इसलिए होंगे क्योंकि आप ना, दुबले होने का मतलब कि जो आप खाना खा रहे हो ना, आपका बॉडी का मेटाबॉलिक एक्टिविटी प्रॉपर नहीं चल रहा है, इसीलिए वो हैंडल नहीं कर पा रहा है। तो इसीलिए दुबले लोग दुबले नहीं। मैंने तो स्प्रुलिना राज मैम को देख के शिलाजीत ले लीजिए, कहीं मैं और दुबली ना हो जाऊं, क्योंकि वो कहती है मेरे 12 किलो वेट कम हो गया। नहीं, एक्चुअली ना उनका मेटाबॉलिक एक्टिविटी उस तरह से, आप लेके देखिए। और मेरा एडवाइस है, आप सेकर रखिए, एक सेकर में मिक्स कीजिए, नींबू डालिए, थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से अजवाइन डाल दीजिए, और भी कुछ बनाइए, इनोवेटिव आइडियाज लीजिए उसके अंदर। जैसे मेरी वाइफ कई बार उसमें बहुत अच्छा चीज लेके जाती है। श्वेता मैम ने आज सुबह हमें पिलाया था अजवाइन और काला नमक डाल के, वो तो बिल्कुल, मेरी वाइफ बोली गोलगप्पा में डाल के इसको खाया जा सकता है, तो गोलगप्पे का पानी है। मैं बोला बहुत खाओ लोग, एकदम बढ़िया। एक्सक्यूज मी सर, स्प्रुलिना लेने के बाद मेरा हेयर फॉल बहुत हो रहा था, हेयर फॉल बहुत फर्क आया है, तो वो तो मेरा रोज का मतलब है। तो आपने जो बताया हमारे लिए एक अच्छा है, मतलब कि नॉलेज है कि जैसे वेट के लिए एंड शुगर पेशेंट के लिए। देखिए, मैं 5-6 चीज फिर से आपको बता रहा हूँ, और इसको ना एकदम याद कर लीजिए। पहला क्या, मैं जो स्प्रुलिना लेता हूँ, मेरा सबसे इंपॉर्टेंट स्प्रुलिना पाउडर लेने का एक ही चीज कारण है, मैं सारा दिन घूमता रहता हूँ। तो जब मैं दिल्ली के मार्केट में सारा दिन ट्रैफिक में घूमता हूँ ना, तो बहुत सारा पॉल्यूशन मेरे बॉडी के अंदर जा रहा है। तो ये क्या करेगा, मैं सुबह दे दिया ना, तो ये टॉक्सिन बाइंड करके हमारे बॉडी से निकाल देगा। तो इसीलिए मैं तो इसके लिए लेता हूँ। वेट के लिए भी ले सकते हैं, एनर्जी मेंटेन रखता है, और कई बार ना खाने में ना आपको पूरा न्यूट्रिशन मिल जाता है।
अब मैं मैंने चाहता सोचा हूँ मेरा 54 है, कहीं मैं 42 ही ना रह जाऊं। नहीं होंगे, आप चिंता आराम से लीजिए। अब मैं स्मिता मैम से जानना चाहूंगा कि मैम मैंने जो आज बताया प्रेजेंटेशन, ये क्या एक आम आदमी को इजीली हेल्प करेगा, मतलब उसको प्रोडक्ट बेचने में? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी से आपने ऑलमोस्ट सभी चीजें बहुत अच्छे से कवर हो गई है, और ये कोई भी कर सकता है, आम आदमी, मतलब कोई भी जो भी है। इसमें मेरा जो एक पर्सनल एक्सपीरियंस था, मतलब ये सब जानने से पहले ही एक्चुअली अचानक ही मैंने एक डाला भी था वीडियो अपने ग्रुप में कि मेरी जो हाउस हेल्प थी ना, वो पता नहीं, अब कमजोरी लोग नहीं खाते, कई बार टेंशन होती है, घर की प्रॉब्लम्स होती है, तो वो कुछ चक्कर आके मेरे पार्लर में ही गिर गई थी। तो तब मैंने बस पता नहीं, वो इंस्टेंट मेरे दिमाग में स्पिरुलिना ही आया, और मैंने तो उस समय उसको टेबलेट दिया, पाउडर तो मैंने नहीं खोला था, तो टेबलेट से ही उसको इतने जल्दी रिलीफ मिला। तो वो मुझे, मतलब एक इंस्टेंट जो रिजल्ट मैंने देखा ना, कि वो एक इंस्टेंट एनर्जी उसको दिया, वो स्पिरुलिना ने, वो जो वीकनेस था उसकी वो बहुत कम हुई थी। तो मुझे वो चीज तो बहुत इम्पैक्ट कर गई कि देखो कि इतने जल्दी, मतलब और कौन सी, जैसे हम टैबलेट भी लेते हैं तो एक थोड़ा टाइम रहता है कि जाएगी, डिजोल्व होगी फिर, तो ये बड़ा अच्छा लगा था। तो इम्यूनिटी बूस्टर है ही, जैसे आपने कहा डिटॉक्सिफिकेशन भी है ही, बॉडी के सारे टॉक्सिन्स, आप जैसे पोल्यूशन का एग्जाम्पल देके आपने बहुत अच्छे से बताया है। तो नेचुरली जब टॉक्सिन्स जाते हैं तो स्किन ग्लो एंड वो सब बाकी चीजों पे तो उसका असर होना ही है, मतलब स्किन, हेयर और आईज सभी हेल्दी फिर होने ही है। वेट मैनेजमेंट जैसा बोलते हैं कि भाई, जैसे आप बोलते हैं कि जिसका ज्यादा है उसका कम होने में हेल्प होगा, और जिसका कम है उसको एक मेंटेन करने में, बहुत क्या ही बढ़ेगा बट ठीक है, वो उसका मेंटेन होगा। फिर हेमोग्लोबिन और शुगर का आपने बताया, कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल भी कम करता है। तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि इतने सारे गुणों की खान है ये, तो बिल्कुल सबने लेना ही चाहिए, उसमें बुरा क्या है। और सिर्फ जिसको नहीं लेना है, सिर्फ कुछ ही केसेस है कि भाई जिनको कुछ कोमॉर्बिडिटीज है, कोई है बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशंस है, हेल्थ कंडीशंस, तो फिर जरूर डॉक्टर की सलाह से ले। बाकी तो मुझे लगता है कि हर कोई इसको ले ही सकता है। प्रेगनेंसी तो ऑलमोस्ट कोई भी दवाई आप बिना गायनिक के सलाह के नहीं लेते हो, तो मुझे लगता है कि ये ओवरऑल इट्स ओके, बिल्कुल पूरा आपने बहुत अच्छे से कवर किया है। मैंने बहुत ज्यादा ना इसको टेक्निकल नहीं किया कि किसी को याद करने में बहुत दिक्कत हो, पॉइंट्स बहुत सिंपल रखा है जो आपको याद ही हो जाए, बस सेशन के दौरान ही याद हो जाए कि भाई उसको बता दो। सेम मैम मेरे साथ हुआ था, जब ना सर वहाँ पे थे ना, टूर पे थे, सेमिनार्स कर रहे थे, याद है सर? मैं कॉल कर रही थी, फिर आपका कॉल आया, मैंने कहा सर मेरे को बहुत ना लो फील हो रहा है। सर ने कहा अरे स्ट्रेनर है, मैंने कहा हाँ, तो ले लो। मैंने ले लिया, और मैम मैं विदिन 15 मिनट्स खड़ी हुई, मैं कपड़े धोए, काबर भी नहीं थी, बर्तन रगड़े, खाना बनाया, मैं सर से किया, मैंने कहा मैं बिल्कुल ठीक हो गई सर। इतना तो अब तो है ना, रोज 2-2 ले लिया करो और सबकी छुट्टी कर दो। लेती हूँ मैम, मैं लेती हूँ, और बाकी सब छुट्टी कर देना है फिर, है ना? लेती हूँ मैम। कभी कभी बस इसमें ना एक चीज रखिएगा, इसमें ना रात में लेने से बचिएगा। जैसे मैंने स्टडी किया ना, क्योंकि वो कई बार ना एनर्जी दे देगा ना, तो नींद डिस्टर्ब हो सकता है, तो इसी वजह से रात को ना लेके मतलब मॉर्निंग में लेते हैं, मॉर्निंग में ले, तो बिल्कुल ले। और मैं चाहूंगा, हमारे बीच में लक्ष्मी ननकानी है, बहुत दिन बाद दिखी है मुझे, तो मैं लक्ष्मी मैम आपको भी चाहूंगा प्लीज अनम्यूट करो, और कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछो, या अभी का जो सेशन लगा कैसा उसका फीडबैक दो। लक्ष्मी मैम। हेलो। हाँ मैम, नमस्ते। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सभी लोगों को। यार बहुत ही अच्छा सेशन था। क्वेश्चन तो सर आपके सेशन के बाद कोई बचता ही नहीं है, आप सारे ही कवर कर लेते हो। एंड लिटरली ये बहुत मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि मतलब सारे कॉमन पॉइंट्स भी आ गए, और अपन किसी को बताएंगे तो बहुत ज्यादा ऐसा टेक्निकल भी नहीं लग रहा है, बहुत ईजी लैंग्वेज में हम आराम से सबको बता सकते हैं। एंड स्पिरुलिना तो सही है, सबको लेना ही चाहिए, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि मतलब पर्टिकुलर इसी को लेना चाहिए या उसी को, ये सभी को लेना चाहिए, क्योंकि जैसा कि वाद सर हमेशा बताते ही है कि सभी को जरूरत है इस चीज की। तो मैं खुद भी लेती हूँ, जैसे कि राज मैम ने बताया कि मैं इसको पील ऑफ मास्क में मिक्स करके भी हम लोग फेस पे भी लगा सकते हैं, तो ये हम सभी को ये यूज करना चाहिए, मतलब स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है ये। बिल्कुल। और मुझे लगा ना, ब्यूटी इंडस्ट्री से जो लोग हमारे पास रहते हैं ना, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको बहुत हेल्प करेगा। और कोई क्वेश्चन मैम? सर एक बात बताना चाहूंगी, जैसे किसी को हेयर फॉल होता है, काफी लोगों का बहुत दिक्कत आता है हेयर फॉल का, तो इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं, जैसे नारियल का तेल होता है, नारियल के तेल में आप स्पिरुलिना थोड़ा सा मिला करके
और फिर नाइट में अच्छे से मालिश कीजिए सर में और फिर उसको वॉश कर दीजिए। आप देखिएगा 1 वीक में उनके बाल झड़ना बिल्कुल बंद हो जाएंगे। वेरी गुड, ये एक और आपने उपाय बता दिया। क्योंकि ये जो छोटे छोटे जो एक्सपेरिमेंट है मैं पहले खुद से ट्राई करती हूँ। मेरा हेयर फॉल बेशक छोटे जरूर है, हेयर फॉल तो सबको ही होता है, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो। तो इसमें क्या आप एक बार करके देखें, 100% रिजल्ट है, 100%। ये मैं खुद भी करती हूँ, मेरे बच्चे भी बोलते हैं मम्मी आज हमारे हेयर फॉल हो रहा है आप ऑयल लगा दो, तो मैं यही लगाती हूँ। तो सच में इसका रिजल्ट बहुत अमेजिंग है सर। बहुत बढ़िया, मतलब ये अच्छा है। ये तो मतलब अगर ऐसा कुछ आप कर रहे हो तो मतलब ऐसा एक्सपीरियंस बताते रहो और लोग यूज करके आप बता के कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि वो न्यूट्रिशन, एक तो वो न्यूट्रिशन पाउडर है, ठीक है। अब न्यूट्रिशन पाउडर बॉडी को तो करेगा ही करेगा, जब भी आप फेस पे उसको लगाएंगे तो उसका रिजल्ट भी बहुत अमेजिंग आता है, बहुत अमेजिंग। अगर किसी के फेस पे बहुत पिंपल्स हो रहे हैं, मोटे मोटे जो पिंपल्स हो, अब ये सपोज उनके लिए अगर किसी पर हमारा एक्ने का जो एक्सेस सिस्टम ना हो तो आप क्या कीजिए, जो हमारा फेस पैक है पील ऑफ मास्क, उसमें थोड़ा सा स्टर गुना डालिए और आप उसको पूरे फेस पे अप्लाई कर दीजिए। उससे क्या होता है, उसको यूज करने के बाद जितना भी उसका पिंपल्स है वो 3 से 4 बार 5 बार जैसे अप्लाई करेंगे मंथ में, तो उसका जो एक्ने है सर वो भी धीरे धीरे कम होना शुरू। वो जानते क्यों कम होता है? क्योंकि ना स्पुरना के अंदर एक जो प्रॉपर्टी है ना, कि मैंने बताया ना, टॉक्सिन को बाइंड करके निकाल लेता है, तो ये एक्ने के अंदर भी जो टॉक्सिन है उसको निकाल लेता है। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त। अब मैं चाहूंगा जगन भाई आप बताओ आज के सेशन में क्या अच्छा लगा, या कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछो आप। सर बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा, और मैं तो सोच रहा था अभी ये मंगवाना चाह रहा था अभी। यस, 100%। और आपको तो मैं स्पेशली बोलूंगा, क्योंकि देखो आप जब बैचलर फॉर्म में जैसे रहते हो ना, तो आप जैसे ना डे का शुरू जो करो ना वो स्पिरुलिना पाउडर से शुरू करो। क्योंकि कई बार जब बैचलर होते हैं ना हम ना न्यूट्रिशन प्रॉपर बॉडी में नहीं जाता है, क्योंकि हम कई बार आलस कर जाते हैं, खाना वाना प्रॉपर बना नहीं पाते हैं, कई बार बाहर निकल गए कुछ भी, तो वहां पे अगर आपने स्पिरुलिना इंटेक किया ना तो वो बहुत जबरदस्त है। एक और कोई अगर आपके आसपास हो, मतलब जैसे कोई आपको दिख रहा है, कोई गुटखा कंज्यूम कर रहा है या कोई तंबाकू कंज्यूम कर रहा है या कोई सिगरेट स्मोकिंग कर रहा है, वहां पे भी स्पिरुलिना बहुत हेल्प करता है उनके बॉडी को डिटॉक्स करने में। तो ये बहुत जबरदस्त। तो आपको बेचने के लिए अब मदद मिलेगा आज के सेशन से? जी जरूर जरूर। ब्रिलियंट मतलब, और बहुत बहुत इजी प्रोडक्ट है, 1400-1500 रुपए का है, और अगर इंडिविजुअल या 2-3 लोग यूज करें तो 2-3 महीना आराम से चला जाता है, तो इकोनॉमिकल भी है। बहुत बढ़िया, थैंक यू। और कुछ क्वेश्चन भी है क्या? और जगन भाई कोई क्वेश्चन भी है आपका? नहीं सर, मेरा तो अभी फिलहाल कोई नहीं, बस यही मुझे आज कुछ एक अलग सीखने को मिला राजवीर ने जैसा बताया ना, बहुत बढ़िया। वो तो मैं बहुत जरूरी है कि अप्लाई करना, यूज करके अप्लाई करके देखो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और डिंपल मैम अनम्यूट करें प्लीज। और किसी का? अच्छा अंजलि मैम आप भी अनम्यूट करो। हाँ प्लीज। हाँ मैम, आज के जो सेशन से स्पिरुलिना से क्या लगा, कुछ आपको समझ में आया? हाँ सर, मुझे बहुत अच्छा लगा आज का सेशन। मैं तो ये सोच रही थी कि मुझे अब तक पता क्यों नहीं चला। चलो अब ये ना मेरी पहली बार सुन रही। और मैं आपको ना एक चीज प्रॉमिस करता हूँ, जब मैं रहूंगा ना हर सैटरडे एक प्रोडक्ट मैं उठाता हूँ, और पहले जीएस उठाऊंगा, क्योंकि जीएस से क्या फायदा होगा। जैसे अभी मैंने स्पिरुलिना उठाया ना, अगले सैटरडे हम वो उठा लेते हैं, मोरिंगा या शिलाजीत में से कोई एक प्रोडक्ट उठाऊंगा। पहले जीएस उठा लेते हैं, क्योंकि जीएस हमारे पास 4 प्रोडक्ट है, एक अभी कवर किया तो स्पिरुलिना कैप्सूल और पाउडर दोनों हो गया, 3 और रहेगा। तो मैं हर मैं तो यही सोच रही थी सर कि मैं आपसे पूछने ही वाली थी कि मतलब मुझे कुछ ऐसी चीज चाहिए, क्योंकि मतलब मुझे अभी इतनी वीकनेस लगती है ना, और एनर्जी ऐसा लगता है कि एनर्जी नहीं है मेरे अंदर। जब मैंने सुना ना ये सारी चीजें, तो मैंने सोचा अब तो मैं मंगवाऊंगी सही। और इसको ना सुबह ना जैसे उठते हैं ना, जैसे अभी हमारे इंडिया में क्या कल्चर हो गया, हम लोग बेड से उठते के साथ चाय पीते हैं। तो मेरा आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा, क्योंकि मैं अगर बोलूंगा ना चाय छोड़ दो तो बेकार है, वो कोई नहीं छोड़ेगा। नहीं सर, हम तो नहीं पीते। तो अगर नहीं पीते हो तो बहुत अच्छा करते हो, लेकिन जो लोग चाय पीते भी है ना,
पहले जब बॉडी उठे ना, सबसे पहले बॉडी को उठते ही स्पिरुलिना दे दीजिए, देखिए बॉडी कितना अच्छा रिजल्ट देगा आपको। उसके बाद आप चाय पीजिए। हाँ, एक क्वेश्चन था मेरा। मेरी सिस्टर है, उनका ना हेयर फॉल बहुत होता है। हाँ। मतलब काफी दिनों से उनको प्रॉब्लम है। तो वो अगर स्पिरुलिना पिएगी या अपने बालों में, जैसे राज मैम ने बताया, बस अप्लाई करो, यूज करेगी। हाँ, बस एकदम करेगी तो उसको रिजल्ट आएगा। बिल्कुल आएगा। और जैसे ना पीने के केस में ना, आप याद रखिएगा, अभी जैसे विंटर आ रहा है ना, तो थोड़ा गुनगुना पानी ले लीजिए और उसके अंदर स्पिरुलिना मिक्स कीजिए। या तो सेकर हो आपके आसपास, प्रॉपर सेकर से मिक्स कर दीजिएगा, तो कोई टेस्ट नहीं आएगा। अगर सेकर नहीं हो तो चम्मच से भी प्रॉपरली मिक्स करना है। उसके अंदर नींबू निचोड़ दे और उनको पीने के लिए बोले, उससे उनको अपने आप रिजल्ट। अगर जैसे क्या है, ठंड में अगर किसी को नींबू जैसे भाता नहीं है, आजकल क्या है, ज्यादातर प्रॉब्लम ऐसी होती है लेडीजों में प्रेगनेंसी के बाद या बच्चे होने के बाद, दांतों को खट्टा लगना या कान, जैसे कि नींबू नहीं भाता। एक्चुअली ना 1-2 बूंद डालिए, पूरा एक ग्लास में 1-2 बूंद, पता भी नहीं चलेगा। एक्चुअली क्या है ना, सी कॉम्प्लेक्स अगर नहीं भा रहा है तो छोड़ दीजिए, नहीं भी नींबू डालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो भी स्पिरुलिना रिजल्ट देगा। लेकिन अगर उसके अंदर आपने नींबू डाल दिया ना, तो क्या होगा, वो ना नींबू जो है ना, उसके अंदर केवल विटामिन सी नहीं है, विटामिन सी का कॉम्प्लेक्स है। मतलब उसके अंदर इतने विटामिन है जिसका अभी तो हमने रिसर्च ही नहीं किया। तो अगर डाल पाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है सर, ठीक है ना। और अब मजेदार बात है कि सिस्टर को दीजिए, खुद लीजिए, और जब आपको और सिस्टर को फायदा लगे तो कम से कम 10-20 लोगों को बता दीजिए, बस हो गया, बिजनेस बढ़ गया। ये तो एकदम सिंपल बिजनेस है। ठीक है, बहुत इजी लगा सर ये तो। कोशिश करूंगा कि मैं इसको ना एडिट करके ना YouTube चैनल पे डाल दूं, ताकि आप लोग 1-2 बार देखिएगा ना तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना सर, हम लोग इवेंट में लंच से पहले करेंगे इसको। हाँ, लंच से पहले करके और तुरंत पिला देंगे भाई, ये लो ठीक है। एक्चुअली देना चाहिए, मुझे भी ये लगता है कि हम लोग इतना हेल्दी चीजें दे, 100% कुछ चीजें तो जो दे सकते हैं, मतलब एक आध चीज तो जरूर दे, बिल्कुल देंगे इस बार से। और ऐसा टेस्ट दे कि वो बिल्कुल लेके अपने घर पे जाए और बनाए, बिल्कुल ये चीज होना ही चाहिए। 100% इस बार से तो मनोज जी ने सोच रखा है कि अब भाई हर इवेंट में मनोज जी ने और विनय जी ने सोच रखा है सेंचुरी पार करना है। और ये पूरा परिवार जो है ना हम लोगों का, ये लोग मिलके बहुत जबरदस्त करेंगे। आप एक चीज नोटिस करते हो, कई बार कई चीज की आपकी वो लगता है जरूरत, और मैं देखना वो तुरंत वो डिलीवर करता हूँ, क्योंकि आप जितना जरूरत सोचते हो मुझे भी लगता है यार इस पे कुछ काम करना चाहिए हमें। बिल्कुल, तो बहुत जबरदस्त, थैंक यू। और किन्हीं का कोई क्वेश्चन हो तो। और राजेश भाई, जैसे हिमोहिम भी कई लोग लेते हैं, है ना, तो फिर अब वो स्पिरुलिना भी ले, हिमोहिम भी पहले ही ले, सुबह ले, सब कैसे लेंगे चीजें? नहीं, हाँ बहुत अच्छा है। जैसे ना हिमोहिम से पहले स्पिरुलिना ले। हिमोहिम का क्या है, स्पिरुलिना का क्या होता है कि हिमोहिम से पहले जैसे या तो स्पिरुलिना ले या न्यूट्रासिटिकल मिक्स ले, दोनों में से कुछ एक ले लिया तो क्या होगा कि वो टॉक्सिन निकाल देता है बॉडी से। और दूसरा क्या करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है ये। तो उसके बाद अगर आपने हिमोहिम लिया ना तो वो एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बढ़ा देता है उसका। अच्छा, मतलब ले सकते हैं, पहले वो ले लो, बाद में वो ले लो, 10-15 मिनट का गैप दे और ले ले, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। तो उसका भी हिमोहिम का भी लेके आएंगे धीरे धीरे करके ना, कि किस तरह से हम लोगों को बताएं, मतलब क्योंकि हम लोगों का ये काम। और मुझे ये लगा ना, देखो आज के सेशन में अगर देखोगे कुछ भी मैंने बहुत टेक्निकल नहीं रखा था। कोई भी आदमी पढ़ेगा, समझेगा, 2-3 बार समझेगा, भाई 5-6 चीज रटवा देंगे अगर हम अपने टीम मेंबर्स को कि भाई ये टॉक्सिन, भाई पॉल्यूशन किस शहर में नहीं है, मतलब पूरे इंडिया के कोई भी शहर ऐसा नहीं है जिसमें पॉल्यूशन नहीं है, तो पॉल्यूशन से बचाएगा ये भाई। उसके बाद आपका थायराइड बिगड़ा हुआ है उसमें भी हेल्प करेगा, आपको थकान सा लग रहा है उसमें हेल्प करेगा, आपका डाइजेशन बिगड़ रहा है उसमें हेल्प करेगा, गैस की गोली के जगह पे आप इसको एक बार यूज करके देखो तो बस अपने आप रिजल्ट आएगा। वही रिजल्ट लोगों को बता देना है। और प्लीज, हाँ डिम्पल मैम पूछे ना प्लीज। सर मैं पूछना चाह रही थी, मेरे पापा हैं, हाँ, उनको ना 1 से 1.5 साल पहले पैरालिसिस हुआ था, माइंड वाला, और मतलब उनका इलाज चल रहा है अभी नागपुर में और बहुत जगह। तो वो ना फ्रेश नहीं हो पाते, उनको एसिडिटी बहुत होती है, शायद वो टेबलेट खाते हैं उनकी गर्मी से शायद। एक्चुअली क्या है ना, वो देखिए जब भी कोई बॉडी फ्रेश नहीं हो पाता है उसका मीनिंग है उसका हार्मोन डिस्टर्ब हो गया। और आप ना पापा का चेक कराइएगा, उनका विटामिन डी और B12 का लेवल किसी ने देखा ही नहीं होगा, एक तो उसको इम्प्रूव करा दीजिएगा। और साथ में ना उसको इम्प्रूव कराने के बाद
पापा को एक बार उस पर रिपोर्ट जब आ जाए ना वो मुझे भेजिएगा, फिर मैं ना आपको तो मदद वो क्या है, वो रिपोर्ट्स वगैरह तो सब भैया देखते हैं, मुझे तो उसका आइडिया नहीं है। और उनका काफी जगह इलाज हुआ है और उनका नाम माइंड का पैरालिसिस था। उन लोग मतलब पापा अभी जैसे कि हमको देखते भी है तो पता है उनको कि ये मेरी बेटी है, पर हमारा नाम नहीं ले पाते अच्छे से। मतलब हम 1-1.5 साल से बहुत परेशान है पापा के लिए। वो उनको शुगर भी है। आप ना जानते हैं 3 प्रोडक्ट जो है ना मैं रिकमेंड करूंगा, हीमोहिम, ओमेगा और स्प्रुलिना। ये तीनों उनका विटामिन D, B12 आप करके दीजिए और 6 महीने में ना आप चमत्कार देखेंगे।